एक और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने आज का हमें दिन दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को आपके बीच में ला सके। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी करी, और आगे जाकर के हम देखते हैं किस तरीके से वो भविष्यवाणी फुलफिल होती है हम सभी के जीवन के अंदर, और परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को अपने लोगों के जीवन के अंदर प्रकट किया। तो हम देखेंगे भविष्यवाणी में मिलती है पहले यशायाह की किताब उसके 53वें अध्याय के 5 वचन से लेकर 6 वचन तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस रीति से परमेश्वर ने पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में अपने लोगों के द्वारा भविष्यवाणी को कराया था। और यहाँ पे लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से यशायाह एक भविष्यवाणी करता है और लोगों को बताता है कि आने वाले समय पर एक ऐसी घटना होने वाली है जो ना केवल इज़राइल को, ना केवल हम लोगों को, पर इस पूरी दुनिया को बदलने जा रही है, और किस तरह से परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं। जब भविष्यवाणी की गई तो यशायाह ने अपने लोगों से खुल करके इस भविष्यवाणी के बारे में बात करी और लोगों को बताया कि परमेश्वर अपने एक ऐसे दास को भेजने वाले हैं जो हमारी दुर्बलताओं को, हमारे पापों को लेकर के सलीब पर चढ़ने वाले हैं, और फिर हम कभी भविष्य में पापी ना ठहरेंगे परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा हम सब के सब अपने पापों से और अपनी बुराइयों से क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, क्योंकि जब हम व्यवस्था विवरण की किताब के अंदर भी देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है भजन से व्यवस्था विवरण की किताब उसके 21वें अध्याय के, और जब क्या कहते हैं 23 वचन को हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तो वे शव रात को वृक्ष पर टांगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। व्यवस्था विवरण 21 उसके 22 और 23 में जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो लटकाया जाता है, या जो क्या कहते हैं सलीब पर लटकाया जाता है, या जो पेड़ पर लटकाया जाता है, वो व्यक्ति और वो इंसान परमेश्वर की ओर से श्रापित है। तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के लिए क्या बन गए, श्रापित बन गए। हालांकि उन्होंने जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं करी, हालांकि उन्होंने जिंदगी के अंदर ऐसा कोई गुनाह नहीं करा, पर फिर भी जब हम व्यवस्था विवरण की किताब के अंदर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लटकाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए श्रापित ठहर गए परमेश्वर की ओर से, ताकि आप और मैं श्रापित ठहर करके उस अनंत आग में ना जाएं जिस आग में परमेश्वर हमको भेजना नहीं चाहते। तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की योजना है, और किस तरीके से परमेश्वर इस योजना को बनाते हैं, और इस योजना को यशायाह के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के बीच में लाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का एक दास प्रकट होगा जो हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर वो क्या बन जाएगा, खुद श्रापित बन जाएगा परमेश्वर की ओर से। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करना चाहते हैं, किसके द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि रोमियो की पुस्तक के अंदर भी लिखा है, रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 6 वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, 5 और 6 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है,
क्योंकि जब हम निर्मल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भली मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की रीति, भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। और प्रभु का वचन कहता है रोमियो की किताब के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हो सकता है कि कोई धर्मी जन के लिए मरने का साहस भी करे, पर पापियों के लिए कोई मरता नहीं है, पर अधर्मियों के लिए कोई अपनी जान देता नहीं है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर रोमियो की किताब उसके 5 अध्याय के 6 वचन से लेकर 8 वचन तक हमसे कहते हैं कि फिर भी ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हम बहुत भक्ति हैं, हम बहुत वचन को पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इसलिए प्रभु हमारे लिए आए, हमारे लिए अपने प्राण को दिया। पर यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि ठीक समय पर वो भक्तिहीनों के लिए मरा। उसने आपके और मेरे उद्धार के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और वो उद्धार किसी पैसे से या किसी चीज से चुकाया नहीं गया, पर वो चुकाया गया है मसीह के बेशकीमत लहू से। जब आप इस जीवन को देखते हैं, जब आप मसीह को अपने जीवन में देखते हैं, जब आप मसीही जीवन को अपनाते हैं, तो आप इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि आपके लिए एक दाम चुकाया गया है, और वो दाम किसी वस्तु से या पैसों से नहीं, पर स्वयं मसीह के पवित्र लहू से आपका दाम चुकाया गया है। यशायाह ने कहा था कि वो हमारे लिए मारा गया, कूटा गया, और हमारे लिए वो श्रापित बन गया। व्यवस्था विवरण में हमने देखा, और अब हम रोमियो की इस किताब के अंदर देखते हैं कि वो ठीक समय पर अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो भक्तिहीन थे, जो परमेश्वर से दूर थे, जो पापों में अपना जीवन बिताते थे, ठीक समय पे ऑन द राइट टाइम वो हमारे लिए मरा, ताकि आप और मैं कभी भी अनंत मृत्यु को ना देखें, पर आप और मैं उसके अनंत राज्य को देखें, जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। उसी रीति से हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील के अंदर भी हम देखने को मिलता है। मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 8 के 17 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये भविष्यवाणी की गई थी यशायाह की किताब में, पर हम इसको पूरा होते हुए देखते हैं। जब आप ऊपर के इस संदर्भ को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है अनेक रोगियों को चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के दौरान वहां पर अद्भुत काम हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। तो वहां पर एक वचन लिखा गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 17 वचन में, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। उसने आप हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। किसी और ने नहीं, परंतु वचन कहता आप, उसने स्वयं हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, दुर्बलताओं को उसने क्या करा है, उठा लिया है, ताकि आप और मैं उसके उठाने से अपनी बीमारियों से चंगे हो जाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत सुंदर रास्ता बनाया। उस रास्ते का जो द्वार है वो है प्रभु यीशु मसीह, और जब आप उस द्वार से प्रवेश करते हैं तब आप एक अनंत राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, और परमेश्वर आपको उस राज्य के अंदर देखना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस राज्य के वारिस बन जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस राज्य को अपनी दृष्टि से देखें, ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो। और उसके बाद हम देखते हैं इब्रानियों 9:28 के अंदर भी लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार
बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए। इब्रानियों की किताब उसके 9 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यहां पर क्लियर इब्रानियों की किताब में लिखा है कि वो एक बार हमारे पापों को लेकर के बलिदान हो गया है। अब वहां पर कोई सैक्रामेंट की वहां पर किसी भी प्रकार के सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के बलिदान की जरूरत नहीं है। पर अब परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए एक ऐसा बलिदान बन चुका है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, हम उद्धार की आशा को अपने जीवन में ले सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें उद्धार के लिए आशा दी है। उसके बाद लिखा है, जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, वो लोग जो उसकी इंतजार कर रहे हैं उसके दूसरे आमद का, उसके दोबारा आने का, परमेश्वर का वचन कहता है अब वो पापों को लेकर के और उसके शरीर को लहूलुहान होते हुए हम नहीं देखेंगे, पर अब हम उसको कैसे देखेंगे? बाइबल कहती है जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अब जब वो आएगा तो पाप से लदा हुआ नहीं परंतु महिमा से भरा हुआ दिखाई देगा। उसका जो चेहरा होगा मानो ऐसा होगा कि वो महिमा से भरा हुआ एक चेहरा है, और ऐसा फेस आपने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। और प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में क्या करते हैं? पूरा करते हैं। पर कब? जब हम उसके ऊपर अविश्वास करते हैं। और यहाँ पर आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 24 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बन गए? पापों को लेकर के मर गए, ताकि आप और मैं धार्मिकता का जीवन बिताएं, एक राइचस जीवन को हम लोग जिएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक पाप में जीवन को जिएं। बड़ा दुख होता है आज देख करके कि आज उस प्रभु के बलिदान को और उस प्रभु को हम जान नहीं पा रहे, उसके बलिदान को हम नहीं पहचान पाते। आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं में लिप्त हैं, गलत बातों के अंदर लिप्त हैं, परमेश्वर से वो बहुत दूर हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ना केवल वो क्रूस पर चढ़ा, परंतु जैसा हमने व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ा कि वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरा। एक बहुत बड़ी बात है। जब आप इसको गौर से समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि वो आपके और मेरे लिए ना केवल पापों को उसने अपने देह पर लिया, क्रूस पर चढ़ा, पर साथ ही साथ वो परमेश्वर की ओर से श्रापित भी बना। और आगे कहता है जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब हम पापों के लिए मरे हुए हैं, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं। वो लोग अब पाप के लिए तो मरे हुए, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जीवन बिताते हैं। अब वो एक राइचस जीवन जीते हैं, और प्रभु का वचन कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आज आप बहुत सारी बीमारियों में, जैसे मैं पहले भी आप लोगों से कहता आया हूं कि अब बीमारियों में जब आप हैं तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। अब केवल आपने अपनी चंगाई को आप विश्वास के साथ ग्रहण करना है। आपने अपनी उस बीमारी से आजाद होने के लिए केवल आपने अब विश्वास से उस बात को ग्रहण करना है, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, और प्रभु ने अपनी देह पर उन कोड़ों को खाया है। उसके बाद लिखा है क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हम पहले कैसे थे? हम पहले उन भेड़ों के समान थे
जिनके कोई चरवाहा नहीं होता, जिनको कोई सिखाने वाला और रास्ते पर लेकर चलने वाला नहीं होता, पर परमेश्वर का वचन कहता, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अब हम किसके पास लौट आए हैं? अपने रखवाले के पास, अपने अध्यक्ष के पास और उस परमेश्वर के पास लौट आए हैं जिसने हमें बनाया है। अंतिम बार, एक और बार मैं आपसे एक ही सवाल को पूछना चाहूंगा, क्या सच में आप उसके पास लौट आए हैं? क्या सच में आपने अपने उस उद्धार को आपने ग्रहण कर लिया है? क्या सच में आप अपनी बीमारियों से आजाद हो गए हैं? क्या सच में आप अपने जीवन के अंदर उसकी विश्वास योग्यता को देख पा रहे हैं? क्या सच में हम वाकई अपने उस उद्धार की चट्टान के पास लौट आए हैं या नहीं? ये सवाल आज आपके और मेरे पास है। यदि लौट आए हैं तो प्रभु का वचन आपसे कहता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पर यदि लौट करके नहीं आए तो प्रभु आज आपसे कहता है कि मैं आज भी अपनी बाहें पसारे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ताकि तुम उसके अनंत राज्य में वारिस बन सको। सो ये थी एक भविष्यवाणी जो कि एक सर्वेंट के बारे में थी, एक सफरिंग सर्वेंट के बारे में थी, और प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा बहुत सी बातें सिखाई। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, आपके जीवन को आशीषित करेंगे और आप यूं ही प्रभु में बढ़ते जाएं। परमेश्वर में आप एक धार्मिकता का जीवन बिताएं, एक राइचस जीवन को आप जिएं, एक ग्लोरियस जीवन को आप जिएं, एक जयवंत जीवन को आप जिएं, ताकि प्रभु और आपकी संगति यूं ही बढ़ती जाए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।